ये मेरे घर का टेडी पट्टा है जिसने पूरे सीजन इसी इलाके में बैरी को हाथ नहीं लगाने दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप भाई, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं अपनी जितनी नॉलेज है वो आप सबके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगा। तो उसके रिलेटेड आज एक पहली वीडियो बनने जा रही है जो कि कबूतर के पर के रिलेटेड है। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब में आपको भर भर के नॉलेज मिलती है, वो किसी भी रिलेटेड हो। तो जितनी थोड़ी बहुत ही नॉलेज मुझे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप व्यूअर्स के साथ जो मेरा चैनल देखते हैं उनके साथ शेयर की जाए, ताकि कहीं ना कहीं अगर मैं भी गलत हूँ तो मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। आप कमेंट करके मुझे ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। आप प्रैक्टिकल करें, मेरी बातों पे भी प्रैक्टिकल करें, आप और भी रिसर्च करें, तो ताकि आप अच्छे कबूतर बना सकें। तो शुरुआत आज करेंगे कबूतरों के पर के रिलेटेड। तो ये आज का जो टॉपिक है कबूतरों के पर के रिलेटेड होगा, और कबूतरों को पर मैं आपको बताऊंगा जो मेरे नॉलेज के हिसाब से, जहाँ तक मैंने जितना भी सीखा है, प्रैक्टिकल किया, जो भी किया, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि मैंने जो पर अभी तक देखे हैं, या जो पर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से चूज़ करता हूँ जब मैं कबूतर को परचेज़ करने जाता हूँ। तो ये आप सबके लिए है कि जो बंदा अब नया कबूतरबाज है, जो या नया शौकीन है कबूतरों का, तो वो अगर कबूतर परचेज़ करने जाएगा तो वो कबूतर कैसा लेगा। तो एक एक करके हम टॉपिक बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कबूतरों के परों के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले मैं कबूतरों के पर के रिलेटेड बताऊंगा। कबूतर का जो पर, मेन जो कबूतर का पर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। उसके लिए एक दो बात मैं क्लियर करूं कि पर से भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कबूतर का ब्लड लाइन कबूतर की। और कबूतर का आपको पता होना चाहिए कि हाई फ्लायर कबूतर है या नहीं है। सबसे पहले हाई फ्लायर कबूतर की पहचान होनी चाहिए बंदे को। उसके 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 लिए भी, उसके टॉपिक के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर वो टॉपिक मैं अभी छेड़ दूंगा तो वो फिर काफ़ी लंबी डिस्कशन पे चले जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं कबूतर के परों के रिलेटेड बात करूँगा, आगे आगे हम और टॉपिक्स आएंगे तो फिर वो टॉपिक भी आएगा कि कबूतरों का जो असल पहचान है वो कैसी होती है। तो आज सबसे पहले जो मेन टॉपिक है हमारा वो कबूतरों के परों के रिलेटेड है। परों के रिलेटेड में अगर आपको बताऊं कि कबूतर का जो पर होना चाहिए, एक तो कबूतर के पर की लेंथ जो है वो बड़ी होनी चाहिए। कबूतर का पर जो छोटा नहीं होना चाहिए। समझ लो अगर ये कबूतर का पर है, मेरे हाथ के, अगर मैं अपने हाथ से बताऊं कि अगर ये कबूतर का पर है, तो कबूतर का पर बड़े साइज का होना चाहिए, मतलब खुले साइज का होना चाहिए। पूरा कबूतर का जब हम पर ऐसे खोलते हैं तो वो, मैं आगे एक दो कबूतर को पकड़ के भी दिखाऊंगा आपको, अपने लॉफ्ट में जाऊंगा वहां से कबूतर पकड़ के भी दिखाऊंगा, वहां से भी आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो मैं बता रहा हूँ कि कबूतर का पर हम जब खोलते हैं तो कबूतर का पर इतना बड़ा होना चाहिए कि जितना हम खोलते जाएं कबूतर के पर को, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, और कहीं हमें गैप नहीं दिखना चाहिए कबूतर के पर में, जो अच्छे पर की निशानी है। और जो भाई समझते हैं कि पहली कली जिसको बोलते हैं कबूतर के 10 पर इस साइड, जो बाहर वाली साइड के होते हैं 10 पर, उसमें जो पहली कली होती है जो बगल के साथ स्टार्ट होती है, उसमें भी मैं आपको पकड़ के भी दिखाऊंगा कबूतर को कि जो अंदर की, एक तो उसकी तीली पतली होनी चाहिए, पतली तीली के साथ साथ जो उसका अंदर वाला जो फेस है, जो बगल वाली साइड जो जा रही है, तीली के जो अंदर वाली साइड जा रहा है उसका पर का हिस्सा, वो जितना चौड़ा हो जाए उतना अच्छा है, और ऊपर वाली साइड जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। और उसकी शेप भी दिखाता हूँ आपको। शेप अमूमन जो मैं पसंद करता हूँ वो कैसी है, दो तीन कबूतरी पकड़ के दिखाऊंगा, उसकी शेप भी दिखाऊंगा कैसी होनी चाहिए। और कबूतरों का जैसे बोलूँ कि कोई कबूतर पसंद करता है नोमा पर बड़ा, ठीक है, ये जैसे कबूतर का पर, कोई नोमा पर बड़ा पसंद करता है, तो कोई 10वां पर पसंद करता है बड़ा, कोई कोई किसी का कबूतर का पर ऐसा भी होता है कि ये 10वां पर है, 10वां पर छोटा होता है, और 9वां और 8वां पर बड़ा होता है। वो भी कोई लोग वो भी पसंद करते हैं कबूतर। तो
ये जितनी भी मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कबूतर सबसे पहले तो आप अपने इलाके में देखें, आपके इलाके में जो कबूतर उड़ रहे हैं वो किस पर के उड़ रहे हैं। जैसा कि मैं बात करूँ कि मैं पहले सिटी में रहता था, तो सिटी में मेरे पास ज़्यादातर नौमे पर बड़े वाला कबूतर जो था, जिसके पर ऐसे होते थे, वो पर ज़्यादा कामयाब होता था। तो जब मैं यहाँ आया, मैंने वही कबूतर यहाँ लाए, तो वो यहाँ पे इल्लड़ और बैरी की बड़ी मार थी, तो वो कबूतर मेरे बड़े ज़ाया हुए। तकरीबन वो कबूतर गोल गेड़ों में उड़ रहे थे और स्लो उड़ा के थे, वो बैरी और इल्लड़ से ज़ाया हो गए। तो यहाँ पे जो पर कामयाब हुआ है वो एक टेडी पट्टा है मेरे घर का, वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो कामयाब हुआ है और उसका भी मैं आपको पर का शो करवाता हूँ। तो चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे मैं आपको कबूतरों को 2 दिन को पकड़ के दिखाता हूँ कि कबूतरों का पर कैसा होना चाहिए मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। और ये है कि जहाँ मैं गलत होऊंगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा सकूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ हर इंसान से। तो आप वीडियो देखें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं इस कबूतर के साथ शुरुआत करने लगा हूँ। ये मेरे उस्ताद का भी फेवरेट कबूतर है और मेरा भी फेवरेट कबूतर है। इसका नाम मैंने पेपर रखा है क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट कबूतर है। तो इसके साथ मैं आपको इसके पर को दिखा के तो मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शौकीनों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो ये देखें, ये जो पर की मैं बात कर रहा था, ये पर की आप यहाँ से ये चीज़ देखें, ये जो पहली गली जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये 10वीं गली, ये पहली गली। पहली गली में आप ये देखें कि ये जो तीली है, एक तो बारीक होनी चाहिए, शाइन वाली होनी चाहिए, और ये वाला पार्ट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ये वाला पार्ट जितना कम हो उतना अच्छा है। देखिए, ये देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आ गई पहली गली। ऐसे आपने देखनी पहली गली। तो ये जो पहली गली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ये वाला जितना कम हो उतना अच्छा है। दूसरा नंबर, ये जो एज है ना, एज, ये काला पर है। मैं दूसरे पर से दिखाता हूँ आपको, ये वाइट पर से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये देखें, ये जो एज है ना, इसका एज पे देखें ऐसे बना हुआ जैसे तीर कमान बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, बिल्कुल तीर कमान की तरह है। और ये एज पे ये जो कट जैसा आ रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये भी अच्छे कबूतरों की पर की निशानी है। मैं जो ये कबूतर दिखा रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो कबूतर का ब्लड है, हाई फ्लायर कबूतर का ब्लड है, हाई फ्लायर कबूतर होना चाहिए। उसके बाद ये अब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो कुछ भाई डिसएग्री भी करेंगे, वो उनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा, वो भी अपनी जगह सही होंगे। लेकिन जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो नए भाई इन शौकीन जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और ये पर की लेंथ देखिए आप, इसकी कितना बड़ा पर है। ये कबूतर का साइज देखिए और पर देखिए कितना बड़ा है इसका। पर हमेशा बड़ा होना चाहिए, रेशम की तरह होना चाहिए। एक दो कबूतर और भी आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा। और ये तिल्ली, अब इसकी शाही पर ये ऊपर वाले कम है, तो ऊपर में जो ऊपर वाले पर हैं उनके बारे में भी बताता हूँ आपको। और दूसरे पर में दूसरे कबूतर में देखता हूँ, तो वहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। और ये खास तौर पे जितना ऊपर जा रहा है ना इसका पर, ये पर इसका जितना ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, लास्ट वाले पर जैसे आ रहे हैं, वो ये चीज़ ऑलमोस्ट खत्म होनी चाहिए। जैसे इसमें देखें, अभी इसका पूरा पर नहीं है, फिर भी आप देखें ये चीज़ बिल्कुल कम हो गई, यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा है। और एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया, ये पर की पकड़ की बात करनी थी मैंने। इसके परों की पकड़ देखें कैसी है। ये पर आपको जब मैं ऐसे करूँगा, देखो कितना चौड़ा पर लग रहा है। ये इसकी पर की पकड़ है, दूसरे पैरों को कैसे चिपकाया हुआ है मैं देखें। अब मैं इसको जब ये छुड़ाऊंगा तब देखें इसके पर, ये इसका नॉर्मल पर है, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे करके मैं इसको देखूंगा, देखिए पर को छोड़ नहीं रहा, ठीक है। और कितनी चौड़ाई लग रही होगी आपको पैरों की।
तो चलिए आपको दूसरे कबूतर के लिए भी दिखाता हूँ मैं, उसको भी पकड़ के दिखाता हूँ। चलिए एक और कबूतर की तरफ हम ले चलते हैं आपको। ये कबूतर देखें, ये बड़े साइज का कबूतर आ गया। इस कबूतर ने परफॉर्मेंस भी बहुत दी हुई है। ये बड़े साइज का कबूतर है, देखें आप मेरे हाथ में फील कर रहे होंगे कितना बड़ा कबूतर है। अब मैं इसके पर को अगर दिखाऊं, ये देखें इसके भी पर में आप देखें ये चीज, ये तो खुद उड़ा हुआ कबूतर है। ये देखें इसका भी पर देखें, और इस पर की शाइन ये देखें यहाँ पे, सॉरी इसका कट देखें, इसकी बगल में भी आप देखें पूरे कट बने हुए हैं। ये देखें, ये देखें वही चीज आ गई। देखें ये वाला पर चेक करें, पहली कली से यहाँ से कितनी ज़्यादा है लेफ्ट साइड से, और ये सॉरी राइट साइड से कितनी ज़्यादा, लेफ्ट साइड से कितनी कम है, और ऊपर कट आ गया। और शाइन चेक कर लेती थी। अब इसमें पहली जो मैं शाही पर की बात कर रहा था, पहले 3 परों की, 8वीं 9वीं और 10वीं कली। देखिए इसकी 9वीं कली बड़ी है, और 9वीं कली बड़ी है तो 8वीं और 10वीं लोग बोलते हैं बराबर है, लेकिन 8वीं मैंने तकरीबन देखी है छोटी होती है, और 9वीं सॉरी 10वीं थोड़ी सी बड़ी होती है। किसी किसी में आती है 8वीं और 10वीं बराबर, नहीं तो 8वीं 10वीं से थोड़ी सी छोटी होती है। तो परों की शेप चेक कर लें आप। 9वां पर बड़ा है, ये पर सिटी में बहुत कामयाब है, हमारी ओल्ड सिटी में बहुत कामयाब कर रहे हैं, और तकरीबन उस इलाकों में ज़्यादा कामयाब है जहाँ पे बैरी और बाज कम बढ़ते हैं, और जहाँ बैरी और बाज की ज़्यादा मार है वो पर भी दिखाता हूँ आपको। ये पर मुझे तो पर्सनली ये पर बहुत पसंद है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे कबूतर उड़ाए तो ये पर के कबूतर ज़्यादातर मेरे पास गाया हुए गोल गेड़ों वाले कबूतर थे, तो बैरी ने छोड़े नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तेज पर का कबूतर कौन सा होता है, और वो तेज पर में कैसे आसमान में जाता है जल्दी जल्दी, और जल्दी वापसी कैसे करता है। तो व्यूअर्स ले चेक करें इस वीडियो को। लास्ट कबूतर मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर का टेडी पट्टा है, जिसने पूरे सीजन इस इलाके में बैरी को हाथ नहीं लगाने दिया। और जब मैंने इसमें जब वो चीज़ें प्रैक्टिकल करके नोट की कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी इसके परों में जो वो बैरी को हाथ नहीं लगाने दिया, तो फिर मैंने ये चीज़ इसकी नोट की। सबसे पहले तो मैं इसमें भी ये वो चीज़ दिखा दूं आपको। ये देखें, ये सीजन उड़ा हुआ कबूतर देखें, इसका पर भी चेक करें आप, तीली की शाइन चेक करें, शेप चेक करें, एजिस चेक करें इसके, ठीक है, इसकी बनावट देखें। और इसमें मेन पार्ट जो था, इसके जो ये पर थे ना 3 पर, अब इसमें जो 10वां बार है ना, ये वाला, ये सबसे लंबा बार है। यहाँ दिख रहा होगा, ये देखें, इसमें ये 10वां पर है जो ये सबसे लंबा है। ये इसका पहला, ये देखें 10वां पर इसका सबसे लंबा है, और 9वां उससे छोटा है, और 8वां उससे छोटा है। कुछ लोग इसको ऐसे करके बता देते हैं, बोलते हैं तीनों पर बराबर हैं, लेकिन ये तीनों पर बराबर नहीं है। अगर मैं ऐसे करके रखूंगा, देखें आपको लगेगा ये तीनों पर बराबर है, लेकिन ये 10वां पर इसका बड़ा है, 9वां छोटा है, और 8वां उससे छोटा है, और 7वां भी ऑलमोस्ट इसके साथ ही लगा हुआ था। अब इसमें ये क्रेज में है, तो इसका पर यहाँ से निकला हुआ है, तो ये पर यहाँ पे कामयाब हुआ है। दूसरी साइड का पर भी इसका चेक कर लें, शेप चेक कर लें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी गलती शलती भी होगी वो भी कमेंट करके मेरे को बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुधार के तो और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक आप अपने भाई को दुआ में याद रखें, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।